हाय फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड MBBS का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फार्मेकोलॉजी, दैट इज़ कार्डियोवैस्कुलेटरी सिस्टम। बेसिकली कार्डियोवैस्कुलरी सिस्टम में हम मोस्टली 4 डिसीजेस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, देन सेकंड इज़ द एंटी अंजाइनल ड्रग्स, थर्ड इज़ द ड्रग यूज अगेंस्ट द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एंड फोर्थ इज़ द एंटी अरिथमिक ड्रग्स। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एंजाइनल, ये वाले दो हर साल रिपीटेडली पूछे जाते हैं। बाकी के दो भी ऐसे 50-50% पूछे जाते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन है जो छोटे छोटे हैं ऐसे क्यों के लिए, लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के ड्रग, देन प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स एंड हाइपोलिपिडेमिक्स ड्रग्स। तो हम एक एक करके उनको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। So let's move forward. What are the antihypertensive drugs? The name itself is a self-explanatory that antihypertensive are such drugs which are used against the disease hypertension. आजकल hypertension is one of the most common diseases among India. So ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है जो अपने को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, द होल list of all the drugs which are used against the hypertension is written in a single page. तो अब आपको इसको याद कैसे रखना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यू हैव टू लर्न इट इन अ पेयर ऑफ 3-3-3 ऐसा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द ड्रग विच इज यूज अगेंस्ट द हाइपरटेंसिव डिजीज इज ACE inhibitor. दिस ACE inhibitor is angiotensin converting enzyme. हम इसको एक एक करके भी देखेंगे। पहले आप ओवरलाइन उसका क्लासिफिकेशन जो इम्पॉर्टेंट होता है, जो आपको एग्जाम में लिखना होता है, वो क्लासिफिकेशन याद करने के लिए पहले ये देखिए। तो फर्स्ट इज द ACE inhibitor, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। उसके एग्जाम्पल है कैप्टोप्रिल एंड एनारेप्रिल। देन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर इनहिबिटर, एंड थर्ड इज डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। 3 drugs: ACE inhibitor, angiotensin receptor inhibitor and direct renin inhibitor. तो ये हो गए 3 फर्स्ट 3। उसके बाद आपको याद रखना है अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ओके, अल्फा ब्लॉकर में 2 टाइप्स के होते हैं, एक नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स एंड सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। तो नॉन सिलेक्टिव के एग्जांपल क्या है? फिनॉक्सीबेंजामाइन एंड फेंडोलामाइन। सिलेक्टिव के एग्जांपल क्या है? प्राजोसिन एंड डोक्साजोसिन। बीटा ब्लॉकर भी 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन सिलेक्टिव एंड सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव के एग्जांपल क्या है? प्रोप्रेनोलॉल एंड टाइमोलॉल। एंड सिलेक्टिव का क्या है? अटेनोलॉल, एस्मोलॉल। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल ऑफ दिस अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर. You can remember any of you want. If you have any mnemonic or anything you want to go with it, you can go with it. Okay. ये जो मैंने चूज किया ये प्रोबेबली सिंपल वन है। देन थर्ड इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। उसके एग्जांपल है वेरापिमिल, डिल्टियाजेम, मेफेडिपिन एंड एम्लोडिपिन। देन उसके बाद ये हो गए पहले 3, ये हो गए उसके बाद के 3, और ये हो गए 3। मतलब हम जब वैसे ग्रुप में याद करते हैं ना, तो वो जल्दी हमें याद रहता है, इसके लिए हम पेयर ऑफ 3 में याद रख रहे हैं उसको। देन थर्ड ग्रुप में आता है सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक, उसका एग्जांपल है क्लोनिडिन। देन डायूरेटिक्स एंड देन वैसोडाइलेटर्स। डायूरेटिक्स में भी अगेन 3 टाइप्स के डायूरेटिक वी कैन यूज, the thiazide diuretic, the loop diuretic and potassium sparing diuretic, that is spironolactone. Loop diuretic का example furosemide and thiazide, hydrochlorothiazide. Then vasodilators are again of 3 type. First one is the arteriodilator, second one is the venodilator, and third one is the both arterio as well as venodilator. The example of the first one is hydralazine, the example of the second is nitroglycerin, and example of the third is sodium nitroprusside. Just quickly revise all of them. First one ACE inhibitor, angiotensin receptor inhibitor, then direct renin inhibitor, first 3. Then second block of 3 alpha blocker, beta blocker, calcium channel blocker. Then third block सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक, डायूरेटिक्स एंड वैसोडाइलेटर। अब आपको याद हो गया फर्स्ट वन ACE इनहिबिटर, सेकंड वन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर इनहिबिटर, थर्ड वन डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। सेकंड ग्रुप, फर्स्ट वन अल्फा ब्लॉकर, सेकंड बीटा ब्लॉकर, थर्ड वन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। थर्ड ग्रुप, फर्स्ट वन सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक, डायूरेटिक्स, वैसोडाइलेटर। यू हैव टू टेल इट क्विकली। तो चलो हम एक एक करके देखते हैं। अभी सबसे पहला है ACE इनहिबिटर।
AC इनिबिटर एग्जाम्पल हमने देखा कैप्टोप्रिल एंड एनाप्रिल. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज दैट जो द एंजियोटेंसिनोजन विच इज द pro form of the angiotensin, the renin enzyme will act on the angiotensinogen and the angiotensinogen will convert into angiotensin 1. The angiotensin 1 will be converting into angiotensin 2 by the action of the enzyme angiotensin converting enzyme. ये हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि ये लंग्स से आता है. तो दैट एंजियोटेंसिन 2 क्या काम करता है वो हम सबको पता है. दैट एंजियोटेंसिन 2 विल फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल. ब्लड वेसल अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, सपोज ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हुई मतलब इसका ल्यूमेन अगर छोटा हो गया तो क्या होगा, ब्लड को जाने में तकलीफ होगी, तो फिर इसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा. प्रेशर क्या होता है, लैटरल प्रेशर इज द प्रेशर और फोर्स अप्लाइड ऑन द लैटरल वॉल ऑफ द ब्लड वेसल. तो इसमें से जाना ज़्यादा ईजी है कि इसमें से जाना ज़्यादा ईजी, ऑब्वियसली इसमें से. तो फिर जब इसको वैजो कंस्ट्रक्शन होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है. देन अल्डोस्टेरॉन रिलीज. अल्डोस्टेरॉन इज अ वैजो कंस्ट्रिक्टर एंजाइम. तो अल्डोस्टेरॉन रिलीज की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है. देन सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर बनता है. तो ये जो है अपना AC इनिबिटर दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर विच विल इनिबिट और ब्लॉक दिस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. Due to this blockage, the angiotensin 1 will not convert into the angiotensin 2 and the angiotensin will not perform its three action of increasing the blood pressure. So the blood pressure will not increase, means our aim to decrease the blood pressure because it is a hypertensive disease na. So our aim to decrease the blood pressure has. After mechanism of action we will move towards the ADR, adverse drug reaction. Adverse drug reaction हम एक निमोनिक से याद कर सकते हैं. the same the most famous example of the AC inhibitor that is captopril. C for cough, A for angioedema, P for proteinuria. Then T is the teratogenicity. Is it teratogenicity means it can cause cancer. Then O से हम ये O हाइपोटेंशन का O ले रहे हैं. देन उसके बाद न्यूट्रोपेनिया, P for न्यूट्रोपेनिया. देन R for rash, I for itching and L for loss of taste. So these are the adverse drug reaction of the angiotensin converting enzyme inhibitors. Therapeutic use क्या है? We are using it for the hypertension. Then we can use it for the congestive heart failure, acute myocardial infarction, diabetes nephropathy and scleroderma renal crisis also. Means hypertension छोड़ के अलग अलग डिसीजेस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. Then we will move towards the second category that is angiotensin receptor blocker. Angiotensin receptor blocker के example losartan and candesartan. तभी इसका mechanism of action क्या है? Mechanism of action is that it is competitively inhibit the binding of the angiotensin 2 with its receptor, angiotensin receptor. Means अभी angiotensin 2 will form, means AC inhibitor क्या कर रहे थे? angiotensin converting enzyme को inhibit करके एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 2 में नहीं होने दे रहे थे. लेकिन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आर व्हाट, दे आर रेडी विथ एंजियोटेंसिन 2 बट द रिसेप्टर फॉर द एंजियोटेंसिन 2 आर नॉट देयर और इट ब्लॉक द रिसेप्टर. सो एंजियोटेंसिनोजन 2 विल नॉट act on the site where it want because of blockage of the receptor of the angiotensin 2. तो इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, हाइपोटेंशन, वीकनेस, रैशेस, टेराटोजेनिक आर द एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ द एंजियोटेंसिन receptor blocker. Then therapeutic use क्या है? Same. If you learn the first one ना, you will automatically learn the second. The first one hypertensive, second congestive heart failure, third one acute myocardial infarction and the fourth one diabetic nephropathy. ये हो गई इसके थेरापेटिक यूज. देन थर्ड कैटेगरी दैट इज एलिस्केरिन, दैट इज डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर. और ये क्या कर रहा है? डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर रेनिन को ही इनिबिट कर दे रहे हैं. तो रेनिन अगर इनिबिट हो गया तो क्या होगा? एंजियोटेंसिनोजन जो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो रहा था वो कन्वर्जन ही नहीं होगा, तो आगे की प्रोसेस ही नहीं बनेगी. एंड देन द ब्लड प्रेशर विल नॉट इंक्रीज ड्यू टू एंजियोटेंसिन 2 एक्शन एंड द आवर एम टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर विल बी अचीव. तो ये हो गया उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. देन उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर सेम एंड थेरापेटिक यूज इज ऑल्सो सेम. हाइपरटेंसिव, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, वी कैन यूज इट एनीवेयर विदाउट योर.
देन द सेकंड ब्लॉक category alpha blocker के क्या है selective and non selective. Selective will only block the alpha 1 receptor and non selective will block both alpha 1 as well as alpha 2 receptor. तो अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने से क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगा, और वैसोडाइलेशन होगा तो फॉल इन बीपी अपने को पता है. देन नॉन सिलेक्टिव का भी सेम ही मैकेनिज्म है जिसमें वैसोडाइलेशन होता है और वैसोडाइलेशन होने की वजह से ब्लड प्रेशर फॉर्म होता है विच इज़ आवर अल्टीमेट एम. देन उसके बाद है बीटा ब्लॉकर. बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर विल एक्ट to decrease the blood pressure by 3 ways. First of all, it will reduce the sympathetic outflow. As हमको पता है कि sympathetic system act करती है during the fear fight mode, जब कि ऐसा tense situation रहता है तभी. तो ये क्या करता है, sympathetic outflow को कम करता है, मीन्स पैरासिम्पैथेटिक बढ़ाता है ऐसा नहीं, बट द फीचर ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऐसा रिलैक्सेशन वाला वो इंक्रीज होता है. इसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है. देन सेकंड वन वो हार्ट पे एक्ट करता है. हार्ट पे एक्ट करके इट विल रिड्यूस द हार्ट रेट ड्यू टू रिडक्शन ऑफ द हार्ट रेट. फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल डिक्रीज एंड force of contraction will decrease, then cardiac output will also decrease, then ultimately blood pressure will also decrease. Then it will act on the kidney, third, and it will reduce the renin release. As the renin will release in the less quantity, the angiotensinogen will not be converted into the angiotensin 1, then angiotensin 1 will not convert into angiotensin 2, and the effect of increasing blood pressure will not occur, and therefore the blood pressure will decrease. Then the third group, that is calcium channel blocker. Calcium channel blocker are the peripheral vasodilators. The peripheral vasodilator, they vasodilate, do the vasodilation, and due to vasodilation the again blood pressure will decrease. इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, हेडेक हो सकता है, फ्लशिंग, देन एंकल एडिमा हो सकता है, पाल्पिटेशन हो सकता है, देन टैकीकार्डिया हो सकता है. ओके, दीज आर द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. देन उसके बाद है क्लोनिडीन विच इज़ अ डायरेक्ट सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करने वाला. इट विल डायरेक्टली डिक्रीज द सिंपैथेटिक आउटफ्लो बाय एक्टिंग ऑन द हार्ट एंड बाय एक्टिंग ऑन द blood vessel. By acting on the heart, it will reduce the heart rate and reduce the force of contraction, due to which blood pressure will fall. And by acting on the blood vessel, peripheral vascular resistance will decrease and that will reduce the blood pressure. तो इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, ड्राइनेस ऑफ द माउथ, सीडेशन, डिप्रेशन, ब्रेडिकार्डिया, इम्पोर्टेंस, नॉजिया, डिजीनेस, पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग एंड विड्रॉल सिम्टम. अभी आपको थोड़ा सा याद तो रखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे पूरे के पूरे याद करने की ज़रूरत नहीं है. जो सिंपल एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, वैसे तो MBBS वाले स्टूडेंट अपने को पता है, हम लोग इन दी एंड लिखने तो यही वाले, नॉजिया, वोमिटिंग, डायरिया, तो बस उसमें यही थोड़े पेक्युलर जो है वो याद रखने, लाइक ड्राइनेस ऑफ द माउथ, सेडेशन, ओके, पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग. बाकी नॉजिया, वोमिटिंग, डायरिया जिंदाबाद. उसके बाद यूज़ क्या है, हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, ओपियोइड एंड अल्कोहल एडिक्ट्स में यूज़ करते हैं, प्री एनेस्थेटिक एजेंट के जैसे भी हम क्लोनिडीन को यूज़ कर सकते हैं. देन क्लोनिडीन इज यूज इन द एंटी डायरियल. देन उसके बाद है थेरेपी डायूरेटिक्स. थायराइड डायूरेटिक कैसे वर्क करता है, द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ थायराइड डायूरेटिक इज दैट इट विल ब्लॉक द सोडियम एंड पोटेशियम सिम्पोर्ट इन द अर्ली पार्ट ऑफ द DCT. हमने ये रेनल सिस्टम में पढ़ा है कि NaCl and sodium and potassium symport channels are present in the early part of the DCT that will be blocked by the diuretic thiazide. So it will be lead to the promotion of the sodium and water excretion from the body. As the sodium and water excrete from the body, सोडियम अकेला बाहर नहीं जाता, वो वाटर के साथ बाहर जाता है, वाटर भी अकेला बाहर नहीं जाता, वो सोडियम के साथ बाहर जाता है, दोनों एक साथ ही बाहर जाते हैं. तो दोनों भी अगर वाटर बॉडी से बाहर गया तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, कम. अगर ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम. ओके. देन डायूरेटिक्स के एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, हाइपोकेलेमिया, देन हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरिसीमिया. देखो 4 हाइपर से, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, बट एक ही हाइपो है, वो है हाइपोकैलेमिया. बस सोडियम कम होगा, बाकी सब कुछ बढ़ जाएगा. देन इम्पोर्टेंस एंड लिबिडो कैन ऑकर, सो बच के रहिए. यूज़ हम इसको डायूरेटिक्स को हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली. देन वैसोडाइलेटर, पोटेशियम चैनल ओपनर्स होते हैं, पोटेशियम का इफ्लक्स करते हैं, उसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द वस्कुलर स्मूथ मसल होता है. अभी हाइपरपोलराइजेशन अपनों को पता है, जैसे हाइपरपोलराइजेशन होगा दैट विल लीड टू वैसोडाइलेशन, और वैसोडाइलेशन होने के बाद क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है. सोडियम नाइट्रोक्साइड ये उसका दोनों का ये है वैसोडाइलेटर है,
और वेनोडाइलेटर भी, मतलब आर्टेरियो भी और वेनो भी। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करता है, डेट विल वैसोडाइलेट। वेनोडाइलेटर करके ये क्या करता है, it will decrease the venous return, the venous return will decrease, therefore the preload of the heart will decrease, that will reduce the cardiac output and blood pressure will also reduce. आर्टेरियोडाइलेटर क्या करते हैं, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, उसके वजह से ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होता है। तो दिस इज द वे वी कैन यू रिमेंबर all the 9 classes of the hypertensive drugs which are used against against the disease hypertension. Then finally we can conclude the video. बस ये वाला चार्ट जो है वो thoroughly अच्छे से याद करना। आपने एक बार ये चार्ट अच्छे से याद कर लिया, then you can write about it as you can in your own language also. Okay, so thank you for watching the video. If you like